नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ चुकी है। बहुत बड़ी अपडेट है सभी महिलाओं के लिए, साथ ही बहुत बड़ी खुशखबरी भी है 21वीं और 22वीं किस्त की राशि को लेकर के, यानी कि अप्रैल और मई महीने की राशि को लेकर के। जी हाँ, महिलाओं के खाते में एक साथ 5,000 रुपये की राशि कब मिलेगी और कौन से जिला में पहले पैसा मिलेगा, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताया जाएगा। साथ ही मैया सम्मान योजना के सभी महिलाओं का भौतिक सत्यापन एक बार फिर से शुरू हो गया है, तो सभी को भौतिक सत्यापन भी कराना होगा। चलिए आपको पूरी जानकारी, पूरी अपडेट इस वीडियो में एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 4 मई सोमवार। जी हाँ, देखिए 5,000 रुपया यानी कि एक साथ 2,500 प्लस 2,500 रुपये की राशि 15 जिलों में भेजा। तो सबसे पहले 15 जिलों में राशि भेजा जाएगा, 2 चरणों में पैसा मिलेगा। 21वीं और 22वीं किस्त का इस बार जोड़ करके पैसा दिया जाएगा। 2-2 किस्त की राशि एक साथ मिलेगा 5,000 रुपया, और पहले 15 जिलों में ही पैसा आने की उम्मीद है। देखिए, इस बार 5,000 रुपये के साथ 20,000 रुपये का अलग से सहायता राशि महिलाओं को मिल सकता है। जितने भी मैया सम्मान योजना के लाभुक है सभी को ये लाभ मिलेगा, सरकार ने पहले घोषणा किया है। ठीक है, तो इस बार 5,000 रुपये के साथ 20,000 रुपया भी मिलेगा। इसके अलावे यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखिए यहाँ पर भौतिक सत्यापन शुरू। जी हाँ, मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जितने भी महिला हैं सभी का नया भौतिक सत्यापन, नया सत्र 2026-27 के लिए शुरू हो गया है, और सभी को भौतिक सत्यापन करा लेना है ताकि बिना किसी रुकावट के सभी किस्त का पैसा मिल सके। अगर आप लोग भौतिक सत्यापन नहीं कराते हैं तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा। तो भौतिक सत्यापन आपके पंचायत में, आपके गांव में कब होगा और इसके लिए क्या क्या दस्तावेज लगेगा और फॉर्म कहाँ से मिलेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी अपडेट या फिर नई जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए क्या खुशखबरी है, क्या अपडेट है। तो देखिए साफ साफ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैया योजना भौतिक सत्यापन शुरू। जी हाँ, तो मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जितने भी महिला हैं, कुल 51 लाख महिला हैं, तो सभी का एक बार फिर से भौतिक सत्यापन होगा, जो कि नया सत्र यानी कि इस साल के लिए सत्यापन हो रहा है। ठीक है, 2026-27 के लिए हो रहा है, और सत्यापन के बाद ही पैसा मिलेगा। अगर सत्यापन आप लोग नहीं कराते हैं सही तरीके से तो आपका पैसा मिलना बंद भी हो जाएगा, जैसे पिछली बार हुआ था। साथ ही यहाँ पर ध्यान दीजिए, फॉर्म को ध्यान से भरें। जी हाँ, अभी आपको फॉर्म को भरना सिखाएंगे कि फार्म कैसे भरना है और फार्म कहाँ मिलेगा, पूरी जानकारी। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, मैया सम्मान योजना के 51 लाख महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खबर सामने निकल आ चुकी है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ चुकी है। सभी महिलाएं 21वीं 22वीं किस्त की राशि का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, लेकिन इसी बीच मैया सम्मान योजना का भौतिक सत्यापन भी शुरू हो गया। जी हाँ, देखिए सभी महिलाएं अप्रैल और मई महीने की राशि यानी कि 21वीं और 22वीं किस्त की राशि का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच भौतिक सत्यापन शुरू हो गया है। और अब सत्यापन के बाद ही, यानी कि भौतिक सत्यापन के बाद ही महिलाओं के खाते में एक साथ 21वीं 22वीं किस्त का पैसा जोड़ करके 5,000 रुपया दिया जाएगा। जी हाँ, तो बहुत बड़ी अपडेट है। तो सबसे पहले आपको सत्यापन कराना होगा, उसके बाद आपको एक साथ 2 किस्त की राशि मिलेगी। अगर सत्यापन आप लोग नहीं कराते हैं तो फिर आपका आवेदन पेंडिंग में चला जाएगा और आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसको ट्विटर पर आधिकारिक रूप से पोस्ट करके बताया गया है। जरूरी सूचना, देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। जी हाँ, महिलाओं का सम्मान, झारखंड का अभिमान। ध्यान दें, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों का होगा भौतिक सत्यापन। जी हाँ, नया सत्र जो ये चल रहा है 2026-27, ध्यान दीजिएगा 2026-27, इसके लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के जितने भी लाभार्थी हैं सभी का भौतिक सत्यापन होगा, तभी 2,500 रुपये प्रति माह आपके खाते में आएगा। अगर सत्यापन नहीं कराते हैं तो पैसा मिलना बंद हो जाएगा। देखिएगा, झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के लिए धनबाद जिला प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया। देखिए सभी जिला के द्वारा, अलग अलग जिला के उपायुक्त के द्वारा, डीसी के द्वारा ये जानकारी दिया गया है
चाहे आप किसी भी जिला से, धनबाद, रांची, बोकारो, गढ़वा, लातेहार, सभी जिला में सत्यापन होगा धीरे धीरे करके। ठीक है, एक साथ सभी जगह पर नहीं होगा, आगे पीछे करके होगा। जैसे धनबाद जिला में सत्यापन शुरू हो गया है और ये धनबाद जिला के द्वारा ही पोस्टर चलाया गया है। ठीक है, तो आपको सत्यापन कराना होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, भौतिक सत्यापन प्रक्रिया। भौतिक सत्यापन आपको कराना जरूरी है ताकि बिना किसी रुकावट के आपको पैसा लगातार मिल सके, कोई भी त्रुटि ना हो, कोई भी समस्या ना आए। देखिए भौतिक सत्यापन योजना के तहत लाभुकों की जांच के लिए आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिका को निर्देश किया गया है, वे घर घर जाकर वर्तमान में लाभों की पात्रता पुष्टि करेंगे। जी हाँ, इस बार जो सत्यापन है, इस बार आपके घर आंगनवाड़ी सेविका या फिर आंगनवाड़ी सहायिका आएंगी और वहीं पर आपका सत्यापन होगा। पिछला बार क्या हुआ था कि कैंप लगा था, वहाँ पर भौतिक सत्यापन हुआ था, पंचायत में हुआ था, लेकिन इस बार आंगनवाड़ी सेविका या फिर आंगनवाड़ी सहायिका, ठीक है, भौतिक सत्यापन का फॉर्म लेकर के आपके घर आएंगे, खुद आपके सामने उस फॉर्म को भरेंगे और आपसे जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड इत्यादि मांग सकते हैं और आपका घर में ही सत्यापन होगा। इस प्रकार से सभी का सत्यापन आसानी से हो जाएगा। देखिए पात्रता की जांच होगा इस सत्यापन में। सत्यापन के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवेदिका की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो और वे योजना की सभी शर्तों को पूरा करती है। सत्यापन क्यों हो रहा है? चेक करने के लिए कि आपका उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच तो है ना, क्योंकि आपका उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच रहेगा तभी आपको पैसा मिलेगा। अगर 50 वर्ष से अधिक उम्र हो गया है तो आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा, फिर आपको पेंशन का लाभ मिलेगा, मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए सत्यापन हो रहा है। ठीक है, देखिए अधिकारियों को क्या निर्देश दिए गए हैं। पंचायत स्तर पर संबंधित अधिकारियों जैसे आंगनवाड़ी सेविका, पंचायत सचिव, हल्का कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि वे सत्यापन कार्य को समय सीमा के भीतर पूरा करें, यानी कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द सत्यापन को पूरा करें। देखिए भौतिक सत्यापन से फर्जीवाड़े पर रोक आएगा, योग्य महिलाओं को पैसा मिलेगा, इससे आपको समय समय पर खाते में पैसा आएगा, जो कि अच्छी बात है। इसलिए आप लोग सत्यापन जरूर कराइएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी अपात्र व्यक्ति गलत तरीके से लाभ न ले सके और ज़रूरतमंद महिलाओं तक सहायता राशि सुचारू रूप से पहुँचे। जी हाँ, भौतिक सत्यापन इसीलिए कराया जा रहा है कि जो इस योजना के हकदार हैं उन्हीं को पैसा मिले और बिल्कुल सही समय पर मिले, और जो फर्जी तरीके से लाभ ले रहे हैं उनको हटाया जाए। इसलिए भौतिक सत्यापन बहुत ज़्यादा जरूरी है सभी महिलाओं के लिए। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं कि फॉर्म कैसा मिलेगा और आपको कैसे फॉर्म भरना है। देखिए कुछ इस तरह का फॉर्म जारी किया गया है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत लाभुकों का वार्षिक भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष 2026-27 यानी कि नया वित्तीय वर्ष के लिए ये फॉर्म है। आंगनवाड़ी सेविका जब आपके घर आएंगे, आंगनवाड़ी सहायिका जब आपके घर आएंगे तो ये फॉर्म लेकर के आएंगे। यहाँ पर आपका नाम रहेगा, अगर आपका शादी हो गया है तो पति के नाम रहेगा, और अगर शादी नहीं हुआ है तो पिता का नाम रहेगा। आपका ग्राम रहेगा यानी कि गाँव, यहाँ पर आपका पंचायत का नाम रहेगा, यहाँ पर आपका प्रखंड, और यहाँ पर आपका जिला का नाम रहेगा। जैसे ये रांची जिला का है तो यहाँ पर रांची दिया हुआ है। ऐसे ही सभी जिलों का अलग अलग फॉर्म जारी किया गया है। आप गढ़वा जिला के हैं तो यहाँ पर गढ़वा लिखा रहेगा, धनबाद जिला के हैं धनबाद लिखा रहेगा। ठीक है, ये सभी चीज़ें रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुक है मेरा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आंगनवाड़ी सेविका आपको बता देंगे, या फिर ऑनलाइन आप लोग पोर्टल पर जा करके ही देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें भरे रहेंगी। अब देखिए जरूरी चीज़ें, सबसे पहले लाभुक का हस्ताक्षर या फिर अंगूठे के निशान। जी हाँ, अगर आप लोग हस्ताक्षर करते हैं तो यहाँ पर अपना हस्ताक्षर कर दीजिएगा, अगर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो यहाँ पर अंगूठा लगा दीजिएगा। इसके बाद आगे क्या करना है तो देखिए यहाँ पर लाभुक झारखंड के निवासी हैं तो आप लोग झारखंड के निवासी हैं तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। ठीक है, झारखंड के निवासी हैं तभी आपको लाभ मिलेगा, अगर नहीं है तो यहाँ पर क्रॉस कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग क्रॉस करते हैं तो फिर आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ झारखंड के निवासियों को ही मैया सम्मान योजना का पैसा मिलेगा। इसके बाद पूछा जा रहा है कि 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक परंतु 50 वर्ष से कम आपका उम्र है तो इस पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, मतलब आपका उम्र 18 से 50 के बीच में है, आप इस योजना के लिए हकदार है। इसके बाद जो आपका राशन कार्ड है, राशन कार्ड आपका स्वयं का है या फिर आपके पिता का है या फिर पति का है, ये आपको यहाँ पर भरना है। जैसे आपका शादी हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग पति डाल सकते हैं, अगर शादी नहीं हुआ तो पिता डाल सकते हैं, और आप अगर स्वयं राशन कार्ड के यहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं गार्जियन है तो आप लोग यहाँ पर स्वयं भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको राशन कार्ड संख्या भर देना है
और सिंगल बैंक खाता है तो इसमें आप लोग टिक कर दीजिए। देखिए आपका सिंगल बैंक खाता होना जरूरी है, ज्वाइंट खाता नहीं होना चाहिए। तो सिंगल बैंक खाता है तो आपको टिक कर देना है, मतलब इन सभी बॉक्सों में आपको टिक करना है, तभी आपको पैसा मिलता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको बैंक खाता संख्या और IFSC कोड यहाँ पर आपको भर देना है पासबुक से देख करके। इसके बाद आगे देखिए, अभी व्यक्ति योग्य हैं, अयोग्य हैं, मृत है या फिर पलायन कर गए हैं। तो आप योग्य हैं तो इसमें यहाँ पर टिक कर देंगे, ठीक है। मतलब आप इस योजना के लिए योग्य हैं, आप अपात्र लाभुक नहीं है और नहीं आपका मृत हुआ है, नहीं आप लोग प्लान किए हैं। बाकी में आप लोग ऐसे क्रॉस लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए अयोग्यता का कारण, मतलब इनमें से अगर आप कोई भी यहाँ पर मतलब अयोग्यता रखते हैं तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, लाभुक स्वयं या उनके पति अविवाहित लाभुक के संदर्भ में पिता केंद्र, राज्य सरकार अथवा केंद्रीय, राज्य, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधेयक निकाय, स्थानीय निकाय इत्यादि सरकार के सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित अस्थायी कर्मी संविदा मानदेय के रूप में नियोजित तो नहीं है। मतलब आपको, मतलब आपके परिवार में आपके पति का, पिता का, किसी का कोई सरकारी नौकरी वगैरह या फिर कुछ है तो नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है। अगर है तो टिक कर दीजिएगा और टिक करते ही फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप लोग नहीं कर दीजिए, पैसा आपको मिलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद लाभुक सेवानिवृत्त के उपरांत पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है। अगर आपको किसी तरह का पेंशन मिल रहा है तो बताइए, नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर क्रॉस लगा दीजिए। लाभुक के परिवार का सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हैं, कि आपके परिवार में कोई कभी सांसद या फिर विधायक रहा है, नहीं तो यहाँ पर नहीं लगा दीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या आपको PF मिलता है, EPF का पैसा मिलता है तो नहीं, ठीक है। इसके बाद महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ पूर्व से प्राप्त कर रही हैं, क्या आपको पहले से कोई पेंशन वगैरह मिल रहा है, नहीं तो यहाँ पर भी क्रॉस ऐसे लगा दीजिए। लाभुक चयन के समय की आहारता वर्तमान में नहीं रखती, ठीक है, तो ये आपको बताना है। और अन्य कोई कारण है तो नहीं है, तो यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो समझ में आ गया, आपको इन सभी जगहों पर क्रॉस कर देना है और बाकी जहाँ पर मैंने बताया टिक कर देना है। और नीचे आपको कुछ नहीं करना है, ये यहाँ पर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का काम है, इधर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इतना आपको कर देना है, इस तरह से आपको फॉर्म भरना है, आपको पैसा मिलता रहेगा। चलिए इसके बाद आगे का अपडेट देखते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैया समान योजना का पैसा खाते में आने के लिए कौन कौन सी जरूरी शर्तें हैं, या फिर मैया समान योजना का पैसा कौन कौन से महिलाओं को दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, ये सभी चीज़ें आपका सक्रिय रूप से चालू होना चाहिए, ये शर्तें आपको पूरी होनी चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। देखिए सिर्फ ये महिला को मिलेगा पैसा। मैया समान योजना का कोई भी किस्त का राशि हो, अप्रैल का, मई का, आगे जितना भी किस्त जारी होगा, 22वीं किस्त, 23वीं किस्त, 24वीं किस्त, जितना भी पैसा जारी होगा, बिना रुकावट के सभी किस्त का पैसा खाते में लगातार आने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके खाते में चालू होना चाहिए। देखिए सबसे पहला ध्यान दीजिए, खाता आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, जो भी बैंक खाता है आपका, हो सकता है आपका 4-5 बैंक खाता हो, भारतीय स्टेट बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ इंडिया का, पंजाब नेशनल बैंक का, पोस्ट ऑफिस का, कोई भी बैंक का खाता है, किसी भी एक बैंक खाता में आपको क्या करना है, खाता को आधार से जुड़वा लेना है, खाता को आधार से लिंक करवा लेना है, पहला। इसके बाद दूसरा, यहाँ पर देखिए DBT चालू होना चाहिए। जी हाँ, देखिए हो सकता है आपके नाम से 4 बैंक खाता हो, 5 बैंक खाता हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी भी एक बैंक खाते में आपका DBT चालू होना चाहिए, और जिस बैंक खाते में आपका DBT चालू रहेगा उसी बैंक खाते में पैसा जाएगा। इसलिए सभी बैंक को चेक कीजिएगा, हो सकता है किसी भी बैंक में आपका पैसा चला गया होगा। जिस भी बैंक में आपका DBT चालू रहेगा वही बैंक में आपका पैसा जाएगा, तो DBT चालू होना भी अनिवार्य है। इसके बाद अगला, आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए हर साल मैया समान योजना के आवेदन का सत्यापन होता है, भौतिक सत्यापन, तो समय समय पर आपको सत्यापन कराना भी जरूरी है, सत्यापन होना भी जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का EKYC। जी हाँ, देखिए जो मैया समान योजना का लाभ है, जो हर महीने 25-25 रुपया मिलता है, ये राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी लाभुक मैया समान योजना का लाभ ले रहे हैं उनका राशन कार्ड में नाम होना अनिवार्य है। राशन कार्ड में नाम रहेगा तभी आपको पैसा बिना रुकावट के मिलेगा, और राशन कार्ड में नाम आपका तभी रहेगा जब आपका राशन कार्ड का KYC पूरा रहेगा। इसलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का KYC दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। इसके बाद कोई गलती है तो उसको सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, मान लीजिए
मैया समान योजना का आवेदन करते समय कोई आपने और गलती कर दी है, जैसे आधार कार्ड के नंबर में गलती, मोबाइल नंबर में गलती या फिर बैंक खाता संख्या में गलती, अगर कोई और गलती हो गया है तो उस गलती को पहचानिए और समय रहते प्रखंड कार्यालय, जिला कार्यालय में आवेदन दे करके उस गलती को सुधार कराइए, जिससे कि आपको अगला किस्त से तुरंत पैसा मिलना शुरू हो जाए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा जिनका खाता आधार से जुड़ा हुआ है, डीबीटी चालू है, आवेदन का भौतिक सत्यापन है, राशन कार्ड में नाम है और केवाईसी पूरा है और कोई भी त्रुटि नहीं है, उन्होंने सभी त्रुटि सुधार कर लिए हैं। उन्हीं को 25-25 रुपये लगातार हर किस्त का सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कौन से महिला को पैसा मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत सारी वैसी महिला हैं जिनको इस महीने से, इस बार से पैसा मिलना बंद हो जाएगा। उनके खाते में 2500 रुपया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कितने महिलाओं को इस बार से पैसा नहीं मिलेगा? ध्यान दीजिए। पहला देखिए, वैसी महिला, वैसे लाभुक जिनका उम्र इस महीने 50 वर्ष या फिर 50 वर्ष से अधिक हो गया है, तो उनको मैया समान योजना का लाभ अब नहीं मिलेगा। मैया समान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, 2500 रुपया खाता में नहीं आएगा, क्योंकि इस योजना का लाभ, इस योजना का पैसा 50 वर्ष से कम उम्र वाली महिलाओं को दिया जाता है। इसलिए आप लोग अपना उम्र चेक करते रहिएगा कि कहीं आपका उम्र 50 वर्ष तो नहीं पूर गया है। 50 वर्ष पूर गया है तो आप लोग अब वृद्धा पेंशन मतलब पेंशन के लिए आवेदन कीजिए। अब आपको मैया समान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जिनका भी उम्र 50 वर्ष हो गया है उनको लाभ नहीं मिलेगा। और हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार, हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार ऐसी महिलाएं हैं जिनका उम्र 50 वर्ष पूर रहा है और उनको पैसा मिलना बंद हो रहा है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, ससुराल और मायके दोनों जगह के राशन कार्ड में यदि आपका नाम है तो जी हाँ, बहुत सारी ऐसी महिला हैं, बहुत सारी ऐसी लाभुक हैं जिनका 2-2 राशन कार्ड में नाम है, ससुराल के राशन कार्ड में भी और मायके के राशन कार्ड में भी, और दोनों जगह से वे राशन का भी लाभ ले रहे हैं और मैया समान योजना का भी लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे में छानबीन होगा, जांच होगा और जांच होने के बाद आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द हो गया तो आपको मैया समान योजना का भी पैसा नहीं मिलेगा और राशन कार्ड पर मिलने वाले तरह तरह के सभी लाभ मिलना भी आपको बंद हो जाएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम हटना या कटना। जी हाँ, देखिए, किसी भी गलती से अगर आपका राशन कार्ड में से नाम एक बार कट गया या फिर नाम हट गया तो फिर आपको मैया समान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, मैया समान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, भले ही आपका उम्र 50 वर्ष नहीं पूरा हो और आप इस योजना के हकदार हों। अगर आपका गलती से राशन कार्ड से नाम हटता है तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि राशन कार्ड से आपका नाम कभी ना कटे, इसलिए समय समय पर राशन उठाते रहिएगा और राशन कार्ड का केवाईसी करा के रखिएगा। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, डीबीटी या आधार सीडिंग ना होना। अगर आपका डीबीटी चालू नहीं है या फिर आपका खाता से आपका आधार सीडिंग नहीं है, मतलब आधार लिंक नहीं है, तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा और ये आपकी गलती के कारण नहीं मिलेगा। इसलिए समय रहते डीबीटी को चालू करवा लीजिएगा और आधार सीडिंग करा लीजिएगा, अन्यथा आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। जी हाँ, भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि हर साल भौतिक सत्यापन होता है और आपको समय समय पर भौतिक सत्यापन कराना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये वैसी महिलाएं हैं, वैसे लाभुक हैं जिनको पैसा इस बार से नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके हर एक महत्वपूर्ण जानकारी, हर एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि मैया समान योजना से संबंधित कोई भी अपडेट या फिर जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए, मिलते हैं अब अगला वीडियो में नया अपडेट के साथ, नया जानकारी के साथ।